हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ पुनीश शर्मा एंड वेलकम टू पीके ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, जो हमने एक न्यू सीरीज स्टार्ट की थी ड्रेनेज और रिवर सिस्टम। तो स्टूडेंट, इस सीरीज़ में हमने फर्स्ट लेक्चर किया था, फर्स्ट टॉपिक हमने अटेम्प्ट किया था ड्रेनेज, जो कि टोटली एनसीईआरटी बेस्ड था। क्लास 9th ज्योग्राफी का चैप्टर 3rd था। तो स्टूडेंट्स, उस चैप्टर में हमने हिमालयन रिवर्स के बारे में पढ़ा था और पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में पढ़ा था। और अब जो हमारा लेक्चर 2 है वो है फैक्ट्स अबाउट इंडियन रिवर्स पे। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, ताकि वो भी इस सीरीज़ का बेनिफिट उठा सकें। अगर कोई भी डाउट रहता है इस सीरीज़ के रिगार्डिंग, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और कोशिश करूँगा कि आपका हर एक डाउट जो है वो क्लियर कर सकूँ। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं सीरीज़ को। The river system of India can be classified into 4 groups, that is Himalayan rivers, peninsular or Deccan rivers, coastal rivers, rivers of inland water drainage। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हिमालय जो इंडियन रिवर सिस्टम है 2 पार्ट्स में डिवाइड है, हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स। क्योंकि वो हमने 2 रिवर्स इसलिए पढ़े थे क्योंकि वो ड्रेनेज चैप्टर था, क्लास 9th का था, हमने उसको उसी के अकॉर्डिंग पढ़ा था। लेकिन इंडिया में जो रिवर सिस्टम है वो 4 हिस्सों में डिवाइड है, हिमालयन रिवर्स, पेनिनसुलर रिवर्स, कोस्टल रिवर्स और रिवर्स ऑफ इनलैंड वाटर ड्रेनेज। तो स्टार्ट करते हैं हम। लूनी, माचू, बनस, रूपेन, सरस्वती एंड घाघर आर एग्जाम्पल्स ऑफ रिवर्स विद इनलैंड वाटर ड्रेनेज, दैट इज दे डोंट एम्प्टी इनटू सी और ओशन बट गेट लॉस्ट इनटू द सैंड। कि जो लूनी, माचू, बनस, रूपेन, सरस्वती, घाघर रिवर्स जो हैं वो क्या हैं? इनलैंड रिवर्स हैं, जो कि समुद्र या फिर महासागर में नहीं मिलती हैं जाके। उनका ड्रेनेज सिस्टम बेसिन जो है वो सी और ओशन में नहीं होता। वो कहाँ पे होता है? वो कि ज़मीन के अंदर ही हो जाता है। यानी कि उनके जो ड्रेनेज बेसिन बहुत ही छोटा रहता है, वो उनका जो फ्लो बहुत ही कम रहता है, उनमें कम पानी रहता है। उनका जो वाटर जो है वो सी या ओशन तक नहीं पहुँच सकता और ज़मीन पे ही रह जाता है उनका। सुवर्णरेखा, वमसद्रा, नागावेली, वैगई, नेत्रावती एंड शरावती आर एग्जाम्पल्स ऑफ कोस्टल रिवर्स। ये कुछ कोस्टल रिवर्स की एग्जाम्पल्स हैं। इनका ड्रेनेज बेसिन बहुत छोटा रहता है, इवन कि ये कोस्टल एरिया में ही ये पाई जाती हैं। और इनका जो ड्रेनेज बेसिन है वो ड्रेनेज सिस्टम जो भी कोस्टल रिवर्स में ही, या जैसे अरेबियन सी की रिवर होगी, जो अरेबियन सी के पास होगी अरेबियन सी में ड्रेन हो जाएगी। जो बे ऑफ बंगाल के पास होगी, जहाँ तो वो रिवर्स क्या करती हैं, ट्राइब्यूटरीज बन जाती हैं बड़ी रिवर्स की, जहाँ में छोटी छोटी रिवर्स ही रहती हैं। द लॉन्गेस्ट फ्लोइंग रिवर इन इंडिया इज़ द गंगा, फॉलोड बाय गोदावरी, यमुना, कृष्णा एंड नर्मदा। कि इंडिया की जो लॉन्गेस्ट रिवर जो है, जो जिसका पानी जो है, वाटर जो है टोटली इंडिया में ही ड्रेन होता है, ड्रेनेज बेसिन जिसका मैक्सिमम इंडिया में है वो है गंगा। फिर उसके बाद गोदावरी, यमुना, कृष्णा एंड नर्मदा। द लॉन्गेस्ट रिवर विच फ्लोज थ्रू इंडिया इज़ द इंडस, विच ओरिजिनेट्स इन तिब्बत एंड एंटर्स पाकिस्तान बिफोर फ्लोइंग इनटू द अरेबियन सी। कि अगर देखा है तो इंडस जो है इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर में मानी जाती है, लेकिन उसका ओरिजिनेट कहाँ से होता है? वो तिब्बत से होती है ओरिजिनेट। और जो इंडिया को क्रॉस करने के बाद कहाँ पे एंटर करती है? वो पाकिस्तान में एंटर कर जाती है और पाकिस्तान में फ्लो करते हुए कराची के ईस्ट में, जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कराची के ईस्ट में जो है फ्लो करते अरेबियन सी में ड्रेन हो जाती है। द गंगा इज ऑल्सो नोन एज द भगीरथी सिंस King Bhagirath was responsible for bringing it from the heavens to the earth. The part of the river Ganga which flows into Bangladesh is known as Padma। कि जो गंगा रिवर जो है, जो जिसको हम भगीरथी भी बोलते हैं, जब वो स्टार्ट होती है गंगोत्री ग्लेशियर से, उसको हम भगीरथी बोलते हैं। इसको कहा जाता है कि भगीरथ, जो एक किंग का नाम था भगीरथ, उन्होंने गंगा को स्वर्ग से लाया था पृथ्वी पे, ताकि जो है पृथ्वी का जो अकाल जो है वो दूर हो सके। लेकिन जब गंगा जो है बांग्लादेश में एंटर करती है तो उसका नाम क्या पड़ जाता है? पद्मा। मोस्ट ऑफ द इंडियन रिवर्स फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल बट सम लाइक नर्मदा, ताप्ती, नेत्रावती, परियार फ्लोइंग इनटू द अरेबियन सी। मैक्सिमम रिवर्स जो हैं वो इंडिया से जो ओरिजिनेट होती हैं वो कहाँ पे फ्लो करती हैं? बे ऑफ बंगाल में फ्लो करती हैं। लेकिन कुछ ऐसी रिवर्स भी हैं जो कि अरेबियन सी में फ्लो करती हैं। कौन कौन सी? वो नर्मदा है, ताप्ती है, नेत्रावती है और परियार रिवर है। 5 रिवर्स ऑफ ईस्टवाइल पंजाब आर सतलुज, रावी, बीस, झेलम एंड चिनाब। की 5 नदियाँ जो ऐसी हैं जो कि एक
स्टेट बनाती हैं जिसको हम पंजाब बोलते हैं, वो उन 5 नदियों पे ही बना था, जो कौन सी हैं? सतलुज, रावी, बीस, झेलम एंड चेनाब। द रिवर आल्सो नोन एज दक्षिण गंगा इज गोदावरी, कि कौन सी रिवर है जिसको हम दक्षिण गंगा भी बोलते हैं? वो है गोदावरी, जिसको हम दक्षिण गंगा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि दक्षिण वाली साइड मतलब कि साउथ वाली साइड जो है लॉन्गेस्ट रिवर कहा जाता है इसको, तो इसको हम जो है दक्षिण गंगा इसलिए बोलते हैं। द ब्रह्मपुत्र इज नोन एज यारलुंग त्सांगपो इन तिब्बत एंड एज दिहांग इन अरुणाचल प्रदेश। द ब्रह्मपुत्र रिवर इज नोन एज यमुना इन बांग्लादेश, कि ब्रह्मपुत्र रिवर जिसको कि असम में नाम दिया गया है ब्रह्मपुत्र, जब वो स्टार्ट होती है तिब्बत से उसका नाम है वहाँ पे यारलंग त्सांगपो, जब वो अरुणाचल प्रदेश में एंटर होती है उसका नाम दिहांग है, और जब वो बांग्लादेश में एंटर हो जाती है तो उसका नाम क्या है? वो है यमुना। नेक्स्ट है द रिवर नोन एज सिंगी कंबन लाइन्स माउथ इन तिब्बत रिवर इंडस, कि किस नदी को सिंगी कंबन भी कहा जाता है या फिर लाइन्स माउथ तिब्बत में? तो वो है रिवर इंडस। द रिवर नोन एज बंगाल सारो इन रिवर दामोदर, कि किस रिवर को बंगाल सारो बोला जाता है? बोला जाता है दामोदर रिवर को, क्योंकि मानसून के टाइम पे बहुत ज़्यादा जो है इससे डिवास्टेशन होती है, बहुत ज़्यादा तबाही मचाती है दामोदर रिवर जो है वेस्ट बंगाल में। प्रयाग और इलाहाबाद इज़ बिलीव्ड टू बी द कॉन्फ्लुएंस और संगम ऑफ दीज रिवर्स गंगा, यमुना एंड सरस्वती। जो प्रयागराज है या फिर इलाहाबाद जिसको पहले हम कहते थे, तो वहाँ पे क्या होता है? गंगा, यमुना और सरस्वती जो कि लुप्त है, इनलैंड वाटर है जिसका, उनका क्या है? संगम होता है, वहाँ पे कॉन्फ्लुएंस होता है। देयर आर अबाउट 3 ट्रांस हिमालयन रिवर्स विच ओरिजिनेट इन द हाई तिब्बतन प्लेट्यू एंड कट अक्रॉस द हाईली माइटी हिमालयन रेंजेस, दैट इज इंडस, ब्रह्मपुत्र एंड सतलुज। कि 3 ट्रांस हिमालयन रिवर्स जो हैं जो कि तिब्बतन प्लेट्यू से ओरिजिनेट होती हैं, एक ही जगह से, नियरेस्ट पॉइंट ही है, ड्यू टू वाटर डिवाइड जो है ये डिफरेंट डायरेक्शन में फ्लो करता है। कौन सी रिवर्स हैं? इंडस, ब्रह्मपुत्र एंड सतलुज। ये हम लेक्चर 1 में पढ़ चुके हैं कि इंडस वाटर और जो सतलुज है, इंडस, ब्रह्मपुत्र और सतलुज है, वो कैसे वाटर डिवाइड की वजह से फ्लो करता है डिफरेंट डायरेक्शंस में। स्टूडेंट्स, ये था हमारा टॉपिक फैक्ट्स अबाउट इंडियन रिवर्स। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बाय, टेक केयर।